असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रदेश स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि मजदूर कामगार को उनका हक दिलाने सहित कल्याणकारी योजनाओं में लाभ दिलाने के साथ ही कांग्रेस की नींव मजबूत करने कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कामगार मजदूर के उत्थान और भलाई के लिए बनाई गई योजनाओं पर प्रदेश स्तरीय श्रमिक मजदूरों को एक मंच पर लाकर प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक बोरकर के नेतृत्व में श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दीपक बेस, ग्रामीण अध्यक्ष राकेश ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान दुर्ग के राजीव भवन में सैकड़ों की संख्या में मजदूर कामगार कांग्रेसी मौजूद थे। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के कामगार, कर्मचारी और मजदूर की भलाई उत्थान को लेकर विभिन्न योजना बनाई थी, जिसे भाजपा सरकार के समय में एक एक कर दम तोड़ रही है। जिस तरह नरेगा योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में मजाक उड़ाया था, लेकिन कोरोना काल में यही नरेगा काम आया था। देखिए और क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज और छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक बोरकर ने। यह आयोजन असंगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मेरा पहला दुर्ग जिले में पहला कार्यक्रम था। प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो पूरे छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश में असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर हों या कोई भी व्यक्ति हो, उनका दायरा बहुत बड़ा है। लगभग 70% लोग इस दायरे के अंदर आते हैं, जिनके हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं, उनके लिए बिल्कुल हम लोग तत्पर रहते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा इस माध्यम से कि जैसे जो आज आप देखते हैं कि गिग वर्कर्स ज़ोमैटो, स्विगी या पार्सल अमेज़ॉन और ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं, ये सब सारे लोग असंगठित क्षेत्र में जो कामगार के रूप में काम करते हैं, इनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए बीजेपी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है। जबकि इस चीज़ का क्रेज़ जो है बीजेपी ने केंद्र में जब से मोदी सरकार बनी है उसके बाद से ही ऑनलाइन का ज़माना ज़्यादा हुआ, तो उसके बाद लेकिन आज ये मान के चलिए कि उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। आज अगर रात को कोई ज़ोमैटो का लड़का अगर जा रहा है डिलीवरी करने और उसे कोई चाकू मार देता है, मर्डर हो जाता है, जैसे कि रायपुर में हुआ, आप सब जानते होंगे। अपराध तो बढ़ ही गया छत्तीसगढ़ में, लेकिन उसके घर को, परिवार को, उसकी हत्या के बाद किसी प्रकार का सरकार द्वारा कोई सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई, कोई सहायता नहीं की गई। तो हम हर प्रकार के, हर वर्ग के लोगों के लिए लड़ने का काम करेंगे। जैसे कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर इस चीज़ के लिए कांग्रेस ने पहल की है, 10 लाख का इंश्योरेंस गिग वर्कर्स के लिए घोषणा कर दी है। इसी प्रकार हम छत्तीसगढ़ में लड़ के अधिकार लेंगे लोगों का। जोड़ने के लिए हमारे पास तो हम तो जोड़ ही रहे लगातार, हम लगातार प्रदेश दौरा कर रहे हैं। और प्रदेश में जो है गठन में अभी तक हमारे 50,000 से अधिक पूरे प्रदेश में अभी जो हैं सदस्य और पदाधिकारी बन चुके हैं, और हम इसको बहुत आगे बहुत बड़े स्तर पे हम काम करना चाह रहे हैं। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देने के लिए हम लोग काम करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ 70% की आबादी इस क्षेत्र में काम करती है, चाहे वो ठेला चलाने वाला व्यक्ति हो, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति हो, गड्ढा खोदने वाला व्यक्ति हो, या फिर बिल्डिंग वर्कर हो या गिग वर्कर हो। अब आप समझ जाइए कि कितने बड़े दायरे में जब हम काम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, उनके सामाजिक सुरक्षा और न्याय के लिए लड़ेंगे, तो निश्चित ही लोग हमसे जुड़ेंगे और हम बहुत अच्छा काम करके देंगे। क्या कहना चाहिए? आज असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस का प्रादेशिक सम्मेलन था, जिसको भूपेश बघेल जी ने संबोधित किया। मैं राष्ट्रीय चेयरमैन, स्वाभाविक रूप है मैं कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा। हमारे साथी जो चेयरमैन है अभिषेक बोरकर, उनके नेतृत्व में आज कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, और जितने भी भलाई के, उत्थान के, कल्याणकारी योजनाएं मजदूरों के लिए बनी हुई थी, सब कांग्रेस के समय में बनी थी। और जब से मोदी सरकार आई, एक एक करके दम तोड़ रही।
मैं उदाहरण के तौर पर नरेगा ही ले लेता हूँ। नरेगा बहुत बड़ी स्कीम थी जिसका मजाक उड़ाया था मोदी जी ने संसद में, लेकिन जब आपत्ति देश में आई, कोविड का जब प्रकोप इस देश में छाया, तब नरेगा काम आया था। आज जो संविधान में था या कानून में जो था कि 100 दिन का रोजगार देना ये मैंडेटरी है, कानूनन है, लेकिन आज 20, 22, 25 दिन ही औसत एक कामगार को मजदूरी मिल रही है। तो ये सरकार मजदूर विरोधी है। उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी कम मजदूरी मिलती है, प्रोविडेंट फंड नहीं करता है, ESI का कोई प्रबंध नहीं है। वो असंगठित कामगार इस देश में लगभग 44 करोड़ है। हम उनको असंगठित कामगार कहते हैं, जिनके निश्चित वेतन नहीं है, न उनका मेडिकल है और न ही उनका कोई सिक्योरिटी है, और रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। वो बहुत बड़ा सेक्शन है, 93% इस देश का कामगार का हिस्सा है कि आम जनता को गरीब रख करके, अभाव में रख करके, पूंजीपतियों जैसे अडानी अंबानी को बढ़ा करके, उनके पैसे से चुनाव लड़ करके आगे सत्ता में बने रहने का एक षड्यंत्र है। क्योंकि अगर मजदूर खाने कमाने लगेगा तो सोचने भी लगेगा, पढ़ने भी लगेगा, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका शोषण करके रखे कि वो कमाने खाने से ऊपर सोच ही न सके। इसीलिए देखिए, ऐसा है, उसका उपाय तो कोई ऐसा है नहीं। जन आंदोलन है, संगठन है, कांग्रेस का ये डिपार्टमेंट है KKC, कामगार कर्मचारी कांग्रेस। जब तक जनता नहीं मांग करेगी, मजदूरों को संगठित नहीं किया गया, दबाव नहीं बनेगा, तब तक ये सहूलतें, ये अधिकार जो उनको मिले हैं, उनको पाना मुश्किल है।